लेकिन आप खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है वो आपके कंधे पर बनी है नहीं बनी है। पिछला महान दल जब तक आप नहीं जानते थे, पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, इसके पहले आप कहां वोट दिया करते थे? जोर से बोलिए ना। बस्ता में ये टोटल बस्ता का वोट है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के इसमें कम वोट है। हम तो पहले से उनसे किनारा कर लिए थे, क्योंकि कभी उनको पिछड़ी जात के नाम पर हम लोगों ने मदद की कि पिछड़ी जात के नेता हैं, इनकी मदद करो। लेकिन बेईमानी दर बेईमानी, कितना बेईमानी करोगे? अरे थोड़ा बहुत बेईमानी कर लो चलेगी, तुम मलाई खा जाओगे, बर्तन भी चाट जाओगे, चलो गोबर भी हमें नहीं दोगे तो कैसे हम जिंदा रहेंगे? अरे दूध पी लो, भैंस तुम्हारी है, पाल लिया, दूध पी लो, कुल कर लो, गोबर भी उठा ले जाओगे कि जहां से चराते हो वहां खेत भी न उर्वरा होने पाए, खेत भी मजबूत न होने पाए। तो हम तो समाजवादी पार्टी, हमारे समाज ने कर लिया था किनारा। लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाला है समाज। जब मान्यवर कांसीराम साहब ने बुद्ध की बात की, जब कांसीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की, तब ये समाज उनके साथ चला गया। ठीक है, चला गया, अच्छा किया। हो सकता है मान्यवर कांसीराम साहब जिंदा होते तो कुछ आपके बेहतरी के लिए करते, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने तो उस मिशन को ही छोड़ दिया जिस मिशन को लेके मान्यवर कांसीराम साहब चले थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये किसका नारा था? ये भगवान बुद्ध का नारा था। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया कि कोई भी सत्ता होनी चाहिए तो किस लिए होनी चाहिए, कोई भी सुशासन होना चाहिए तो किस लिए होना चाहिए? बहुजन माने कोई शेड्यूल कास्ट की कोई बिरादरी नहीं, बहुजन माने बहुत से जन, बहुत से लोग। उन्होंने कहा बहुत से लोगों के हित के लिए और बहुत से लोगों के कल्याण के लिए। तो बहुजन माने कोई बिरादरी नहीं, बहुजन माने सब। लेकिन बहुजन माने कौन? बहुजन माने वो लोग जो शरीफ हैं, जो कमेरा समाज है, जो ईमानदारी से जीना चाहता है, जो ईमानदारी से खाना चाहता है, जो ईमानदारी से रहना चाहता है, जो इज्जत से रहना चाहता है। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग और हैं जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो बहन बेटियों के इज्जत पे डाका डालते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा अगर सर्वजन की बात मैं कर दूंगा, भगवान पानी दो, भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर मैं सर्वजन की बात कर दूंगा तो इसमें चोर भी आ जाएगा, उचक्का भी आ जाएगा, जेब कतरा भी आ जाएगा। फिर अगर जेब कतरे और चोर के और उचक्के बलात्कारी के हित के लिए शासन और सत्ता चलने लगेंगी, फिर तो चल चुकी सरकार और चल चुकी सत्ता, हो चुका कल्याण। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के कल्याण के लिए। तो बहुत से लोगों के हित, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए जो मान्यवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था, उसे बहिन जी ने बदल दिया। बहिन जी मान्यवर कांसीराम साहब, डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध से भी बड़ी दार्शनिक बन गई और उन्होंने नारा दे दिया सर्वजन हिताय। तो देखिए, जब तक नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब तक तो बहुत बढ़िया बसपा की सरकार चली। ठीक है, चली नहीं चली? और अब उसका सुशासन कहां चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि जब चोर चक्के बदमाश के लिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात होगी तो अच्छे लोगों के हित के काम नहीं होंगे, ईमानदार लोगों के हित के काम नहीं होंगे। इसलिए ये सरकार निकम्मी हो गई और वो मिशन से अपने भटक गई। इसलिए आपको कान खोलकर सुन लेना है कि आपका कोई विकास हो रहा है क्या? 4 साल की सरकार में कोई विकास हुआ? जितने लोगों का विकास नहीं हुआ तो हाथ उठा दें तो कहीं कोई विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बिजली पानी तो छोड़ दीजिए,
सड़कों पर कहीं कोई काम दिख रहा है आपको? कोई काम नहीं हुआ। सड़कों पर गड्ढों में सड़कें चली गई। ये तो हमारे केंद्र की मेहरबानी है, कुछ सड़कें केंद्र की योजनाओं से बन जाती है जिन पे चलने लायक है। हम आज कांसीराम नगर आने के लिए हमें लंबी दूरी मथुरा होकर हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ से सीधा बुलंदशहर से एटा होते हुए या पासगंज होते हुए रास्ता है, या दूसरा रास्ता पलवल होकर अलीगढ़ है। लेकिन वहाँ अगर उधर से हम आते तो अब तक हमारे कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता, कितने लोग हॉस्पिटल में होते। ये सड़कों की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ तो आपकी बेहतरी का काम तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विकास होता है, कुछ भी विकास होता है, कुछ भी बदलाव होता है, तो बहुजन समाज पार्टी में किस जात का, किस विकास, किस समाज का भला होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो अब लड़ाई सीधी सीधी आर पार की लड़ाई है। लड़ाई छिड़ गई है, लड़ाई छिड़ गई है। महान दल बनाम सपा बसपा। महान दल का जब उत्थान होगा, महान दल सत्ता में पहुंचेगी तो उसके केंद्र में आप हैं, उसके आधार में आप हैं, किसी बिल्डिंग की नींव है आप, तो विकास आपका होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो छीन के दूंगा, जबरी छीन लूंगा। चाहे हमारे अतिथि यहाँ बैठे हैं, उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव महान दल और कांग्रेस मिलकर लड़ेगा, लेकिन हिस्सेदारी बराबर कांग्रेस से लूंगा, नहीं देंगे तो छीन लूंगा। रीता बहुगुणा जी याद रखिएगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। हिस्सेदारी में बराबरी। बाकी आप हमारे घर पे आइए, खूब स्वागत और खूब खिलाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी में कोई समझौता नहीं। अभी से कान खोलकर सभी लोग सुन लें। हिस्सेदारी आपका, ये भाई जो खड़ा है, आपका जितना हिस्सा बनता है उससे अगर ज्यादा नहीं ले आऊंगा, उसमें 1% सेंधमारी किसी को करने नहीं दूंगा। और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो रिश्ता खत्म, जहां से करेगा वहीं से खत्म। ठीक है? आज तमाम लोगों से हमसे कहते हैं कि महान दल क्यों महान, आपने महान दल क्यों नाम रखा? हमने महान दल का नाम महान दल इसलिए रखा क्योंकि हम कुछ महान काम भी करना चाहते हैं। सम्राट अशोक महान के शासनकाल में घरों में ताले नहीं लगते थे। इतिहास जो लोग पढ़े हो वो जान ले, ऐसा नहीं था कि उस समय उनकी जनता विपन्न थी, गरीब थी। नहीं, जनता गरीब नहीं थी, जनता अमीर थी, लेकिन उस समय चोर नहीं था, उस समय बेईमान नहीं था, डकैत नहीं था, बलात्कारी नहीं था। थे तो सब, लेकिन कानून का फंदा इतना मजबूत था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी को कुछ कर सके। जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिसके पूर्वजों की आज भी इतिहास की पहचान है, आज भी चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, उसके कंधे पर आज सम्मान सहित जो अशोक चक्र लगाया जाता था वो किसका है? किसके बाप का? लेकिन आप घास मूली काटेंगे, खेत में खुरपी लेके जुटेंगे तो फिर आपको कोई पूछेगा तब जब रोज खेती करते रहो करो। लेकिन जिस दिन जनसभाएं बुलाई जाती हैं, इससे ज्यादा संख्या में एकजुट होकर खड़े हो जाओ, और असली काम तब शुरू होगा जिस दिन चुनाव आ जाए। चुनाव आए, कोई भी लड़े। महान दल सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखता। हैसियत रखता है क्या? सारी सीटों पर हमें प्रत्याशी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हमारी नई पार्टी है, 3 साल की पार्टी है। तो हम किसी के साथ चुनावी समझौता हमारा होना था। तो शुरुआत में जिस पार्टी ने, हम 1 साल की पार्टी थे, हमें बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी के नेता परेशान कर रहे थे। बहन जी ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा दिए
वहीं